बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी का दूसरा हिस्सा है। अगर आपने पहला हिस्सा नहीं देखा तो वो जाकर देख लें ताकि आपको ये कहानी शुरू से समझ आ जाए। आज की वीडियो में हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से दो भाई हाबील और काबील का वाक़या सुनेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन पर आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का वाक़या पढ़ो। जब इन दोनों ने कुर्बानी की, बस इनमें से एक की कुर्बानी कबूल हुई और दूसरे की कबूल ना हुई। काबील, जिसकी कुर्बानी कबूल ना हुई, इसने कहा मैं तुझे ज़रूर कत्ल करूँगा। तो हाबील ने कहा अल्लाह ताला सिर्फ परहेजगारों से कुर्बानी कबूल करता है। अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए मेरी तरफ हाथ फैलाएगा तो मैं तुझे कत्ल करने के लिए अपना हाथ तेरी तरफ नहीं फैलाऊंगा। बेशक मैं अल्लाह ताला से डरता हूँ जो जहानों का परवरदिगार है। बेशक मेरा इरादा है कि तू मेरे और अपने गुनाह के साथ लौटे, बस तू आग में जाने वालों में से हो जाए। और ज्यादती करने वालों को यही बदला है। काबील के नफ्स ने इसे अपने भाई को कत्ल करने पर उभारा, बस इसने इसको कत्ल कर दिया और वो घाटा पाने वालों में से हो गया। फिर अल्लाह ताला ने एक कव्वा भेजा, वो जमीन को खुरेद रहा था ताकि वो इस काबील को दिखाए कि वो अपने भाई की मैयत को कैसे छुपाए। ये देखकर वो कहने लगा, हाय अफसोस, मैं इससे आजिज आ गया कि मैं इस कव्वे की तरह हो जाता, बस अपने भाई की लाश को छुपा लेता। बस वो पशेमानों में से हो गया। अल्लाह ताला ने काबील को मोहलत दी और वो अदन की मशरिकी जानिब नूद जगह में रिहाइश पजीर हो गया। आदम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हव्वा के पास गए तो उन्होंने एक लड़का जन्म दिया। इसका नाम माँ ने शीश रखा क्योंकि वो इस हाबील का मुतबादिल था जिसे काबील ने कत्ल किया था। और शीश की पुश्त से अनूश पैदा हुआ। जब आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से शीश पैदा हुआ तो आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 130 साल थी और इसके बाद वो 800 साल जिंदा रहे। जब अनूश पैदा हुआ तो शीश की उम्र 165 साल थी और वो इसके बाद 807 बरस जिंदा रहे। अनूश के अलावा भी इनके लड़के लड़कियां पैदा हुए। अनूश की पुश्त से केनान नामी शख्स पैदा हुआ। इस वक्त अनूश 90 बरस का था। मोहम्मद बिन इसहाक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त आया तो इन्होंने अपने बेटे शीस अलैहिस्सलाम को वसीयत की और इनको दिन और रात के औकात की तालीम दी। इन औकात की इबादत सिखाई और एक बड़े तूफान आने की पेश गोई की। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फोत हुए वो जुम्मे का दिन था। फरिश्ते इनके पास एक खुशबू लाए और अल्लाह ताला की तरफ से जन्नत से कफन मुहैया किया गया और इनके बेटे और शीस अलैहिस्सलाम से ताज़ियत की। हज़रत अबू इब्ने काब रदियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों को कहा, ऐ मेरे बेटों, मैं जन्नत का फल खाना चाहता हूँ। वो इनके लिए फल लेने गए तो फरिश्ते इनके सामने आ गए। इनके साथ कफन और खुशबू लगाई, साथ ही लकड़ियाँ, बेलचे और टोकरियाँ थीं। अब तक के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 3 चाहिए तो मुझे कमेंट कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।